अपने पानी में एक प्रॉब्लम है। एक चुपचाप खतरा फैल रहा है और इस खतरे का नाम है मर्क्यूरी। ये एक हैवी शाइनी मेटल है जो इंसानों के कामों से आता है, जैसे पावर के लिए कोयला जलाना या कुछ तरह की माइनिंग से। ये जहर हमारी झीलों में और फिर बड़े बड़े समंदरों में बह जाता है। पानी में मर्क्यूरी चेंज होता है और मिथाइल मर्क्यूरी बन जाता है, एक नया फॉर्म जो बहुत अनसेफ है। छोटे छोटे पौधे और क्रीचर्स इसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और छोटी मछलियां फिर इन छोटी चीजों को खाती हैं। तो मर्क्यूरी मछलियों के अंदर जमा होता जाता है। इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। ये जहर फूड चेन में ऊपर जाते हुए और स्ट्रांग होता जाता है और बहुतों के लिए थ्रेट बन जाता है। जो जानवर इन मछलियों को खाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। मछलियों का शिकार करने वाले पंछी मर्क्यूरी लेते हैं और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स भी सफर करते हैं। हम इंसान भी रिस्क पर हैं, खासकर अगर हम ऐसी मछली ज्यादा खाएं। मर्क्यूरी हमारी नर्व्स को बुरी तरह हार्म कर सकता है, बच्चों की ग्रोथ को हर्ट कर सकता है और हमारी हेल्थ पर गहरा असर डाल सकता है। ये एक वाइड स्प्रेड साइलेंट खतरा है और इस सीरियस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस चाहिए। दुनिया भर में बहुत से लोग एक्सपोज्ड हैं, खासकर वो जो फिशिंग से गुजारा करते हैं। हमें उनकी मदद करने के तरीके ढूंढने होंगे। हमें पोल्यूटेड पानी को साफ करना होगा या मर्क्यूरी को और फैलने से रोकना होगा। गैप 2S साइंटिस्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, नए जवाब ढूंढ रहे हैं और अब एक नई उम्मीद जाग रही है। साइंटिस्ट्स के पास एक क्लेवर नया आइडिया है। इसमें बहुत छोटे जिंदा चीजों का इस्तेमाल होता है जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या आसान समझने के लिए GMOs कहते हैं। इसका मतलब है कि उनका लाइफ कोड बदल दिया गया है। यह कोड जीन्स से बना होता है जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस की तरह होते हैं। नए जीन्स नई एबिलिटीज दे सकते हैं, पोल्यूशन से लड़ने की एक नई पावर। रिसर्चर्स ने 2 छोटे क्रीचर्स चुने। एक है जेब्रा फिश, छोटी और धारीदार, और दूसरी है आर्म फ्रूट फ्लाई। साइंटिस्ट्स ने उन्हें स्पेशल नए जीन्स दिए, इंपॉर्टेंट जीन्स जो बैक्टीरिया से आए थे, एक आम बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। उन्होंने ध्यान से इन जीन्स को मछलियों और मक्खियों के अंडों में डाला, उन्हें एक हेल्पफुल तरीके से बदलते हुए। इन नई मछलियों और मक्खियों को टेस्ट किया गया और उन्होंने दिखाया कि वे मर्क्यूरी से लड़ सकती हैं। स्पेशल जेब्रा फिश पर स्टडी की गई और उनके अंदर नॉर्मल मछलियों के मुकाबले लगभग 64% कम मर्क्यूरी पाया गया। मॉडिफाइड फ्रूट फ्लाइज ने तो और भी अच्छा किया, उनमें 83% कम मर्क्यूरी था। इससे पता चलता है कि नए जीन्स ने अच्छा काम किया और जहर को इफेक्टिवली कम करने में मदद की। ये छोटे हीरोज मर्क्यूरी को कैसे क्लीन करते हैं? स्पेशल जीन्स एक चीज बनाते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं, एक बहुत छोटे वर्कर की तरह। ये वर्कर मर्क्यूरी को बदल सकता है, खतरनाक मिथाइल मर्क्यूरी को एक बहुत कम डेंजरस फॉर्म में, जिसे एलिमेंटल मर्क्यूरी कहते हैं। ये एलिमेंटल मर्क्यूरी फिर गैस बन जाता है और उनके बॉडीज से सेफली निकल जाता है। सबसे बड़ी उम्मीद काफी सिंपल है। ये छोटी बदली हुई मछलियां डिफरेंस ला सकती हैं। ये फूड चेन के बॉटम में रहती हैं, तो अगर इन छोटी मछलियों में कम मर्क्यूरी होगा तो उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियां भी कम मर्क्यूरी लेंगी। इससे कई लार्जर मछलियां, मछली खाने वाले पंछी प्रोटेक्ट हो सकते हैं और ये हम इंसानों को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। बदली हुई इंसेक्ट्स का भी एक जॉब है। फ्रूट फ्लाइज स्पेशल जगहों पर काम कर सकती हैं, जैसे इनक्लोज्ड बिल्डिंग्स या फैसिलिटीज में। ये जगहें वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकती हैं या फिशिंग इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट को प्रोसेस कर सकती हैं, जिसमें अक्सर मर्क्यूरी होता है। मॉडिफाइड मक्खियां इस वेस्ट को खा सकती हैं और उसमें से मर्क्यूरी हटाने में मदद कर सकती हैं, जहर को फैलने से रोकते हुए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। मर्क्यूरी बस डिसअपीयर नहीं हो जाता। मछलियां और मक्खियां एलिमेंटल मर्क्यूरी रिलीज करती हैं, जो गैस के रूप में निकलता है। ये गैस हवा में ऊपर जाती है और एक कंसर्न ये है कि ये गैस वापस हार्मफुल मिथाइल मर्क्यूरी में बदल सकती है। ये फिर बारिश के साथ धरती पर वापस गिर सकती है, जो ओपन वाटर्स के लिए एक चैलेंज होगा। हमें इसके साथ बहुत केयरफुल रहना होगा। ये जेनेटिकली बदले हुए जानवर हैं और हम इन्हें कहीं भी ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकते। इन्हें बहुत कॉशन से इस्तेमाल करना होगा। साइंटिस्ट सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। शायद वे ऐसी मछलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्टेरिल हों, मतलब वो मछलियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इससे ये कंट्रोल करने में मदद मिलेगी कि वे कहां रहती हैं। गैप 2S सेफ यूज के लिए और स्टडी की जरूरत है।
ये नया साइंटिफिक आइडिया एक्साइटिंग है, लेकिन ये अभी वाइड यूज के लिए रेडी नहीं है। झीलों या नदियों में रियल टेस्ट्स, जिन्हें फील्ड ट्रायल्स कहते हैं, अभी सालों दूर हैं। जब ये टेस्ट्स होंगे तो वे स्मॉल, कंट्रोल्ड, सेफ जगहों पर शुरू होंगे। साइंटिस्ट का सजेस्ट है कि बहुत पोल्यूटेड एरिया से शुरू किया जाए, जैसे कुछ गोल्ड माइनिंग साइट्स के पास की झीलें, जहां बहुत से लोग फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। ये रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो दिखाता है कि कुछ नया पॉसिबल है। इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब बेसिक आइडिया काम कर सकता है। आइडिया ये है कि हम जानवरों को इंजीनियर कर सकते हैं ताकि वे पोल्यूशन क्लीन अप करने में हमारी मदद करें। इसे बायो रिमीडिएशन कहते हैं, जिंदा चीजों का इस्तेमाल करके हार्म को फिक्स करना। ये मछलियां और मक्खियां एक नया पाथ दिखाती हैं। अगर ये मर्क्यूरी के लिए काम कर सकता है, तो ये और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? साइंटिस्ट्स पहले से ही इस बारे में सोच रहे हैं। शायद हम एनिमल जीन्स को दूसरी तरह के पोल्यूशन से फाइट करने के लिए बदल सकते हैं, जैसे पानी में प्लास्टिक के टाइनी पीसेस, लेफ्टओवर मेडिसिन्स जो वाइल्ड लाइफ को हार्म करती है, या दूसरे डेंजरस केमिकल पोल्यूटेंट्स। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये छोटे बदले हुए क्रीचर्स हमें उम्मीद की एक छोटी सी नई रे दिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि साइंस हमारी डैमेज प्लैनेट अर्थ को हील करने के तरीके ढूंढ रहा है, लेकिन हमें हमेशा स्लोली और नेचर का ग्रेटेस्ट केयर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और रिसर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये आइडिया सेफ और सच में सभी लिविंग थिंग्स के लिए हेल्पफुल हो।